हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर। प्यारे साथियों, आज बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर भर्ती के बारे में। आपकी जो योग्यता है वो योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन साथी हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन ऐसे साथी हैं जो बीपीएससी हेड मास्टर बनने की योग्यता रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे योग्यता में, तो वह भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्यारे साथियों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कम से कम 50% जो है अंक वो होने अनिवार्य हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, एससी या एसटी वर्ग से हैं, तो फिर आप लोगों को 5% की छूट मिलेगी। अर्थात आप लोगों के लिए प्यारे साथियों क्या है कि आप लोग 45% पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें जब हम आगे बात करेंगे तो आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका बीएड होना चाहिए, या बीए ऐड होना चाहिए, या बीएससी ऐड होना चाहिए। इसमें मैं आपका एक और पॉइंट इसमें जोड़ूंगा। अगर आप कंप्यूटर के शिक्षक हैं, अगर आप संगीत के शिक्षक हैं, तो फिर आप लोगों के लिए जो बीएड है वो अनिवार्य नहीं है। अगर आपने बीएड नहीं भी किया हुआ तो तब भी प्यारे साथियों ये चल जाएगा। आगे चलेंगे। 2012 या उसके बाद जो शिक्षक को नियुक्त करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं ऐसे शिक्षक जो सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से संबंध विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो उनके लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी में अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव जो है वो अनिवार्य है। मतलब आपने अगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य किया है तो आपको 8 साल का अनुभव होना चाहिए। इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से संबंधित जो विद्यालय हैं उसमें अगर आप माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो तब आपका अनुभव जो है वो लगातार 12 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्षों की लगातार सेवा होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है? उच्च माध्यमिक शिक्षक अगर आप हैं तो 4 वर्षों की लगातार सेवा आपकी अनिवार्य है। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के स्थायी संबंधता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पर न्यूनतम 10 वर्ष का आप लोगों का लगातार अनुभव होना अनिवार्य है। तो ये अनुभव की बात हमने की है माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए हमने यहां पे बात की है। उसके बाद आगे चलेंगे तो पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालयों के प्राध्यापक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। मतलब आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो आप लोगों का क्या है? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसी में अगर हम आगे बात करेंगे आप सभी लोगों से, तो सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी द्वारा जो मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में है उसमें माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत कर रहे हैं, तो बाद में मान लिया कोई अध्यापक है जो पहले सीबीएसई में पढ़ाता था या आईसीएसई में पढ़ाता था या फिर आप लोगों का जो है बीएसईबी में पढ़ाता है, लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि जो पंचायती राज नगर निकाय संस्था है उसके अंदर वो आप लोगों का चला गया। मतलब पहले सीबीएसई में पढ़ाया और बाद में राज्य के जो विद्यालय हैं उसके अंदर पढ़ाया, तो उस स्थिति में जो दोनों अनुभव है वो टोटल 12 वर्ष होना चाहिए। और अगर इसी में अगर हम बात करेंगे, कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक है जिसने पहले सीबीएसई में पढ़ाया और बाद में उसने राज्य के स्कूल में पढ़ाया, तो वहां पर जो अनुभव है वो कम से कम 10 वर्ष का जो है वो अनिवार्य है। कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक के लिए अगर जो क्या कहते हैं टीचर हैं आवेदन करेंगे तो उनके लिए बीएड की डिग्री जो है वो अनिवार्य यहां पर नहीं है। अब बात करेंगे उम्र की सीमा की। उम्र की सीमा के लिए यहां पे बताया गया है कि न्यूनतम जो उम्र है वो 31 साल रखी गई है, लेकिन ऐसे पुरुष जो जर्नल कैटेगरी से हैं उनकी 47 वर्ष है, या फिर जो पुरुष और महिलाएं
पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनके लिए 50 वर्ष, तथा जो महिलाएं जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए भी 50 वर्ष यहां पर निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो महिला और पुरुष हैं उनके लिए 52 वर्ष यहां पर आप लोगों की जो है आयु निर्धारित यहां पर की गई है। यह चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो भी आप लोग क्या कहते हैं फुलफिल कर रहे हैं, जो भी हमारे अध्यापक गण लगे हुए हैं और ये पूरी की पूरी जो योग्यता है फुलफिल कर रहे हैं, वो बीपीएससी हेडमास्टर के लिए पूरी तरह से तैयार है प्यारे साथियों। तो यहां पर आप लोगों की जो ये वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग लगातार लगे रहिएगा, बने रहिएगा टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।